नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 37। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2 और 3 के श्लोक अर्थ रिकॉर्ड कर लिए हैं। तीसरे अध्याय के आज हम 37वें श्लोक का अर्थ जानेंगे। और यदि कोई व्यक्ति ज्योतिष में भी रुचि रखता है तो हमारा एक चैनल और है, श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष। और यदि कोई व्यक्ति वैसे ही कोई आध्यात्मिक यात्रा है, कोई ट्रैवल के जरिए माने घूमते घूमते कुछ आध्यात्म के बारे में चिंतन, तो हमारा एक चैनल और भी है, सनत वाजपेयी व्लॉग्स, उसको भी ज्वाइन कर सकता है। तो बढ़ते हैं, आज का श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में बैरी जान। माने मनुष्य को मुक्ति मार्ग की सबसे बड़ी बाधा काम को माना गया है, और इसी काम से हम क्रोध, मोह, मद, मात्सर्य, इस प्रकार अलग अलग चीजें उत्पन्न हो जाती हैं। केवल काम माने क्या? सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, कार्य की हमारे लिए कोई ऐसी इच्छा, वो हम काम की श्रेणी में मानते हैं। भाई कोई प्रबल कामना है किसी वस्तु से, व्यक्ति से, इस प्रकार संसार की वस्तुओं से, व्यक्ति से कोई ऐसी कामना जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर वो हमारा जो मुक्ति का मार्ग है उस मार्ग में बाधक बन जाती है। और दिखने में ऐसा लगता है यार कामना करना तो एक रजोगुण है। माने देखिए, आप समझते हैं सत्व रज तम, हमें ज्यादातर यही पढ़ाया गया है या हम यही जानते हैं अपने बातचीत से कि तमोगुण का त्याग सर्वथा करना ही चाहिए। लेकिन सत्व रज तो चल सकता है, लेकिन कैसे काम या कामना रजोगुण के रूप में आता है और वो तमोगुण तक चला जाता है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा तामसिक प्रवृत्ति आ जाती है, उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। कुछ कामना पूर्ति के लिए निषेध नहीं है, जैसे हमारा शरीर अभी है तो शरीर के लिए जो उपयोगी चीजें हैं, जो बेसिक नीड जिसकी बात की जाती है, वो तो हमें करना ही पड़ेगा। भाई भूख लगेगी तो जो मुख्य आहार शरीर को चाहिए वो दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो, दिन प्रतिदिन उसकी स्वाद बढ़ता ही जाए, इस प्रकार की कामना। हमारा जो अर्धांगिनी है, हमारा जो पार्टनर है, स्पाउस है, वो अच्छा हो, उसके अंदर गुण हो, वो ठीक है, लेकिन वो पूरे हमारे क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुंदर हो, वो देह काया उसकी बहुत अच्छी हो, उसके शरीर से मुझे चरम सुख मिले, जब इस प्रकार की भावना बढ़ना शुरू हो जाती है वहीं दोष उत्पन्न होता है और फिर हम मोहजाल में फंस जाते हैं। और यदि माने जैसे हम किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगे हैं और उससे हमें कुछ सुख मिलता है, उससे हमें मोह हो गया, अगर वो कहीं इधर उधर हो जाता है फिर हम भयभीत हो जाते हैं, भी अब क्या होगा, कौन हमें सुख देगा, और वो हमें दिखाई नहीं देता है तो हमें क्रोध भी आने लग जाता है। ठीक हो गया? इसी को थोड़ा और सरल शब्दों में इसकी व्याख्या करें, कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है। अभी मुझे कोई कामना है, वो मुझे मिल गया है, अब ऐसा लगता है कि और ज्यादा मिल जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आप जानते संसार में आपको इसी मतलब आपने भागवत पुराण का भी अध्ययन किया होगा, नहीं किया है तो आपने जरूर सुना होगा, इस प्रकार से उनको वरदान मिला कि आप इतने वर्ष तक संसार के सारे सुख भोग लें। उन्होंने संसार के सारे सुख भोगे, उसके बाद भी तृप्ति नहीं हुई, कामना की पूर्ति हो ही नहीं सकती है। ठीक हो गया? तो ये बात समझना है, भूख माने भोजन की जो इच्छा है उसको केवल खा के नहीं पूरा किया जा सकता कि भाई उसको तो हम एक प्रकार से साधना में जाकर ही जीत सकते हैं। किसी को लगे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा स्वाद चख लेता हूं, दोबारा चखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा असंभव है।
सांसारिक पदार्थों से संबंधित कोई भी विषय है वो स्थायी हो ही नहीं सकता है। ठीक हो गया। तो कामना की पूर्ति होने पर लोभ उत्पन्न होता है और कामना में बाधा पहुंचने पर क्रोध उत्पन्न होता है। भाई मेरी कोई कामना है, आप जानते हैं कामना भी आगे चलकर वासना का रूप ले लेती है। मुझे किसी से बहुत प्रेम है और फिर वो इतना प्रेम बढ़ गया, उसके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, उसके शरीर के प्रति मेरा आकर्षण बहुत बढ़ गया, तो वासना का रूप ले लेता है। और उसी से फिर उसमें बाधा पड़ेगी तो मुझे क्या आएगा, क्रोध उत्पन्न होगा। बाधा पहुंचने वाला अपने से अधिक बलवान हो तो भय उत्पन्न होता है। भाई वो मुझसे बहुत अधिक बलवान है, उसका अपहरण कर लिया किसी ने तो फिर मुझे भय उत्पन्न हो जाए, भाई ये तो बहुत मुझसे ज्यादा बलिष्ठ है। देखिए हम अपना कर्तव्य रूप मानकर कर रहे हैं उसको, भाई मेरा कर्तव्य है। कोई यदि किसी संकट में आता है, मैं उसकी रक्षा के लिए तत्पर हूं, तो मैं सिर्फ कर्म पर ध्यान दूंगा फिर। लेकिन मैं उसके प्रति बहुत ज्यादा आसक्त हूं, मेरे मन में बहुत कामना उमड़ रही है, तो वो आधा काम तो वो कामना होने के कारण ही बिगड़ जाता है। ठीक हो गया। कामना सभी दोषों का मूल कहा गया है। ठीक हो गया। आगे पंक्ति में पढ़ते हैं, नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती। जो भी सांसारिक वस्तु हैं, व्यक्ति हैं, पद, अधिकार, पद, ये सब क्या है, नाशवान है। कोई भी आप जानते हैं पदार्थ जो संसार का है वो सदा नहीं रह सकता है, और उसकी कामना भी आपको पता है, वो वस्तु अपने को मिल गई, वो कामना समाप्त हो गई, फिर नई कामना को उत्पन्न हो गया, ऐसे चलता रहता है। तो हमें उस कामना पर ही अंकुश लगाना है, जो हमारी बेसिक, जो हमारी जो मूल जो शरीर की या जीने की जो कामना है मुख्य, उसको हम इन कामनाओं में नहीं गिन रहे। जैसे हमने पुराने कुछ श्लोक में आपने पढ़ा होगा, एक कछुए की तरह हम कर्म के लिए जितना जरूरी कर्म कर रहे हैं, उसके बाद अपने हाथ अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन मुझे और ज्यादा शारीरिक सुख मिलेगा, मैं और अधिकार मिल जाएगा, उससे और मेरी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी, इस प्रकार चलते रहेंगे तो फिर वो एक मरीचिका की तरह बन जाएगा जीवन, या मृग तृष्णा, जो केवल दिखता है वो होता नहीं है। उसमें क्या कहते हैं, नाशवान पदार्थों की इच्छा ही कामना कहलाती है। अविनाशी परमात्मा की इच्छा कामना के समान प्रतीत होने पर भी कामना नहीं मानी जाती। मुझे अपने आप को ही जानना है, वो तो मैं हूं ही ना, तो ये कोई कामना श्रेणी में नहीं आ रहा। ये बात समझनी है। आत्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है, उसको केवल जानना है। अभिन्न अंग तो वो पहले से ही है। तो इस कामना में, ईश्वर की कामना में जो हमें मिल रहा है वो सीमित नहीं है, वो अनंत है। हम स्वयं अपने आप को मिल जाते हैं। तो ध्यान रखना है, यानी जब शरीर को छोड़कर शरीरी से मिलन, यानी शरीर में जो रहता है शरीरी, उसको जानने की इच्छा जागती है, तो उसको फिर सांसारिक कामना में नहीं माना जा रहा है, उसका दोष नहीं है। तो इस प्रकार समझना है, शरीर निर्वाह मात्र की कामना और दूसरों को सच्चा न्याय और हित देने की कामना सांसारिक दोषपूर्ण कामना में नहीं आता। यानी जो मुख्य वो है, और इसको इस प्रकार से समझना है, जो निस्वार्थ भाव से हम संसार के लिए जो कर्तव्य कर रहे हैं, इसमें भी ध्यान रखना है। हमारा अधिकार केवल कर्म में है, उसको नहीं मिला फिर हम बहुत ज्यादा यदि हमें क्रोध आने लग जाए, फिर वही कामना के कारण दिक्कत हो जाएगी। हमें उसके प्रति निश्चित रूप से, संसार में कोई भी व्यक्ति है, कोशिश करनी चाहिए उसका हित हो, उसको कुछ ना कुछ, उसको अगर हमारे कारण प्राप्त हो सकता है बिल्कुल। लेकिन यदि उसको प्राप्त नहीं हो पाता है तो फिर ईश्वर, वो तो बार बार, ईश्वर मैंने पूरा प्रयास किया, बाकी जैसी तेरी इच्छा। लेकिन अगर आप ये मानकर करेंगे कि इसको हित मैं दिला सकता हूं, ये गलत है। आपका केवल कर्म पर अधिकार है, उस कर्म फल या कामना पूर्ति पर आपका अधिकार नहीं है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। सेवा भाव से किए जाने वाले जो कर्म हैं, उनमें भी, माने अगर कोई अच्छा कर्म करने का विचार बना रहे हैं, उसको कामना श्रेणी में हम नहीं मान रहे कि भी समाज का सच्चा हित हो। मैं कुछ ऐसा विद्यालय बनाना चाहता हूं, विद्यालय में जो बेसिक एजुकेशन है वो दिया जाए,
और उसका अगर ईश्वर की इसमें आशीर्वाद रहे तो पूरा हो जाए। इसी प्रकार से कोई सोशल वेलफेयर के काम किए जा रहे हैं पूरी तरह से, लेकिन इसकी गारंटी और वारंटी अपने को लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो दिख रहे हैं सोशल वेलफेयर, लेकिन उसमें हमारी कोई निहित स्वार्थ छिपा हुआ है, तो फिर दोबारा आपको ट्रैप में फंसा लेगा, बंधन में फंसा लेगा। वो तो हम जानते हैं ये निस्वार्थ है कि नहीं है, वो तो जातक स्वयं बता सकता है और दूसरा नहीं बता सकता इस विषय को। तो ये बहुत गंभीर समस्या भी बन सकती है अगर इसको अच्छे से ना समझा जाए कि भाई दूसरों को सच्चा न्याय दिलाने में लगा हुआ और अगर उसको नहीं मिल रहा तो फिर वो कई दफा उद्विग्न हो जाता है कि नहीं, क्यों नहीं मिला, मैंने तो पूरा प्रयास किया था। हमारा सिर्फ कर्म पर अधिकार, अपने लिए भी संसार के लिए भी। नहीं मिला है तो फिर से आप प्रयास करें, लगते रहें, लेकिन उसके कर्म फल को लेकर अपने को जरा भी विचलित नहीं होना है। ठीक हो गया? तो आपको समझ में है कहां छूट मिल रही है। ईश्वर की चाह, ईश्वर को जानने की इच्छा, इसको हम सांसारिक कामना में नहीं मानते। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, शरीर पुष्ट रहेगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी हमें इस शरीर एक प्रकार का यंत्र की तरह माना गया है, जैसे एक होता है ना भाई, एक रिसर्च के लिए जो लेबोरेटरी की जरूरत पड़ती है, तो हमारा एक शरीर एक लैब की तरह है, तो इसको तो साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो शरीर की जो बेसिक इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, मूलभूत इसकी जो जरूरतें हैं, वो पूरी करना को हम कामना नहीं मान रहे हैं। भाई भूख लगती है तो हम दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन वो भाग्य से आज हमें बहुत स्वादिष्ट मिल गया तो बहुत बढ़िया है। कल वो स्वादिष्ट नहीं था, माने कि भाई कल उसमें बढ़िया रबड़ी वगैरह साथ में मिल गई और आज हमें कुछ नहीं मिला। ये हम बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन से सीखते ही हैं कि वो दोनों में वो अंतर ही नहीं कर पा रहे। भाई जैसे इस प्रकार कहा जाता है, भाई दुर्वासा ऋषि वो दूब के स्वाद को और वो खीर के स्वाद को एक ही प्रकार मानकर भोजन कर रहे हैं। ठीक हो गया? यानी जिनको दूब का ही स्वाद आता है उसमें, तो उनको फिर वो कामना से तो वो उनका कोई सरोकार ही नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार से अपने को भी ध्यान रखना है कि जब हमारा मानसिक स्तर वहां तक पहुंच जाता है, भाई आज हरी इच्छा से हमें 56 भोग मिल गया और कल हमें सामान्य आहार मिल गया, बहुत बढ़िया, हमारे कोई ऐसा आग्रह नहीं था कि हमें वही भोजन चाहिए, फिर कामना होगी, फिर क्रोध आएगा, तो फिर अलग अलग प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो ये ध्यान रखना है। कामना एक मरीचिका या मृग तृष्णा के समान, आप जानते हैं इसको। हिरन जब रेगिस्तान में भागता है, या आपने भी सड़क में देखा होगा, कुछ दूरी पर गर्मियों के दिनों में आपको ऐसा लगता है जैसे जल है, पानी है, इंग्लिश में इसको मिराज भी बोल देते हैं। तो हिरन उसके, हमें तो ये बात अभी विज्ञान में पढ़ाई गई है, लेकिन हिरन इस बात को नहीं समझता, मृग तो समझता है थोड़ी दूर में आगे जल है। ये हमारी एक प्रकार से कामनाओं के साथ संबंध इसका बताया गया। हमारा जीवन भी इसी प्रकार से एक कामनाओं का जाल है। हमें लगता है मुझे 50,000 मेरा सैलरी फिगर है, ये मैं ऑब्टेन कर लूं, प्राप्त कर लूं, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मेरी कामना है, मैं प्राप्त हो गया मुझे। उसके बाद अभी ये कुछ खर्चे उत्पन्न हुए, अगर ये 1 लाख हो जाता तो आनंद आ जाता, फिर तो कोई कामना ही नहीं है मेरी, ईश्वर 1 लाख रुपए मिल गया उसको। फिर नई कुछ चीजें और इसमें ऐड हो गई कि सर अभी कुछ नया हमने वाहन भी ले लिया है अभी, तो फिर 1.5 लाख होता तो आनंद आ जाता, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर की कृपा से, देवताओं के आशीर्वाद से वो भी मिल गया। ऐसे चलते 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 आज उसको 5 करोड़ रुपया महीने का भी मिल रहा है, फिर भी लाइफ इज लाइक मरीचिका। हमारा एक बहुत बड़ा फार्म हाउस होता तो कितना बढ़िया होता, एक चार्टर्ड प्लेन हमारा होता, कितना बढ़िया होता। अभी लोग अपने प्लेन में चलते हैं व्यक्तिगत, पहले तो हम गाड़ी की बात सोचा करते थे, पहले हम स्कूटर की बात सोचा करते थे, स्कूटर मिल गया, गाड़ी मिल गई, अभी हम आजकल चार्टर्ड प्लेन मिल जा, कितना बढ़िया होता। हमें कोई ट्रैफिक जाम में सीधे वहीं पहुंच जाते हैं हम चार्टर्ड प्लेन से। फिर चार्टर्ड प्लेन भी मिल गया तो कहता है फिर 5 बच्चे हैं ना, 5 को फिर वेट करना पड़ता है, 5 का अलग, कितना बढ़िया होता। इसी प्रकार से संसार एक मरीचिका है, मृग तृष्णा मिराज की तरह है, वहां पहुंचते ही उसका सुख समाप्त हो जाता है। यानी हिरन जैसे ही वहां पहुंचता है उसको पता लगता है यहां तो पानी नहीं है, वो आगे 100 मीटर पर है, फिर भागता है, वहां पहुंचता है, फिर कहता है यहां भी नहीं है, आगे है,
तो हमें भी लगता है शायद ये प्राप्त करते करते करते, यानी संसार का जो सबसे धनाढ्य व्यक्ति है उसकी भी कामना समाप्त नहीं हुई है। और कामना समाप्त एक ही तरह से हो सकती है, उन पर अंकुश लगाकर हम ईश्वर से मिलने की कामना कर दे, वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसकी तरफ हम देखिए ना भाई, हमें पता है कि भाई वो तो बार बार 100 मीटर और आगे इसी प्रकार करता रहेगा, कहता जा अब तेरा वेटेज समाप्त हो गया, हम तेरी तरफ देखते ही नहीं है। तो कामना एक मरीचिका मृग तृष्णा के समान है, ना तो कामना पूरी होती है और ना तृप्ति ही होती है। संसार में यदि तृप्ति हो जाए, आप खुद सोचें, फिर ईश्वर को कौन चाहेगा? संसार में तृप्ति नहीं हो सकती है। संसार माने एक प्रकार का ये जो लैब हमारा जो शरीर अपने को मिला है, ये मिला ही इसलिए है ताकि हमारा ईश्वर के साथ मिलन हो। और अगर संसार में रहते हुए कोई तृप्त हो गया तो वो तो टेक्निकली रॉन्ग हो गया, वो गलत हो गया कि भाई मैं अभी एकदम संतुष्ट हूं, ये रॉन्ग सेंटेंस हो गया। ठीक हो गया, हम तो मुक्ति पाकर ही संतुष्ट हो सकते हैं, जहां फिर ना कोई और लाभ होगा ना कुछ हानि हो सकती है, जहां हमारा फिर से ना कोई दिन होगा ना फिर से कोई रात होगी, ना हमें वहां फिर और ज्यादा सुख मिलेगा, क्योंकि वहां तो पहले ही परम सुख है और सुख वहां समा ही नहीं सकता है। तो उस सुख की कामना हम सबको है, लेकिन हम बस सांसारिक वस्तुओं में जब तक वो सुख ढूंढते रहेंगे तब तक बार बार ये चक्र, संसार चक्र घूमता रहेगा। ठीक हो गया। सभी बड़े पाप कर्म, चोरी डकैती हिंसा बलात् आदि कामनाओं के चरम के कारण ही होते हैं। जब कामना बढ़ती है बहुत ज्यादा सांसारिक वस्तुओं की, व्यक्ति की, तो फिर हम चोरी डकैती बलात् ये सारे बल से उनको हरण करने का तामसिक कुकर्म भी कर होते हैं। और उसमें यह बात कही गई है कि ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना आगाने वाला। इसको जैसे होता है ना, एक प्रोग्राम बनाता जब कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसको पता है मैंने सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाया है कि वो कामना पूर्ति हो ही नहीं सकती है, हमने तभी उसको बनाया है। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसको जैसे कि मिलेगा एक नई कामना अपने आप जनरेट कर देगा। वो कभी ऐसा नहीं कि भी तृप्त, उसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है। इसलिए ध्यान रखना है, ये जो कामना है, जैसे एक वस्तु अपने को प्राप्त होगी उसका सुख समाप्त और नई कामना इंट्रोड्यूस हो जाएगी। कंप्यूटर की भाषा में आप समझ रहे होंगे बेटर कि भाई ये मिलता है तो ऐसा नहीं भाई पूर्ण विराम लग गया, नहीं, फिर एक नया साइकिल चालू हो जाएगा। ठीक हो गया। सांसारिक कामनाओं का त्याग तो हो सकता है, परंतु सांसारिक कामनाओं की सर्वथा पूर्ति असंभव है। इसलिए हमको किस मार्ग पर चलना होगा, आज नहीं तो कल ये बात हमें समझ में आ ही जाएगी। अगर हम ईश्वर की हृदय से वंदना करते रहें कि यही सदमार्ग है कि एक ना एक दिन हमें सांसारिक कामनाओं को त्यागना ही होगा, और तभी हम परम शांति को प्राप्त हो पाएंगे। तो ये श्लोक अर्थ हमें एक ही बात बताता है कि जितनी आगे बड़ी बड़ी दोष उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोध मोह, वो कहीं ना कहीं कामजन्य है। तो इसलिए हमें कामनाओं का सर्वथा त्याग करना है। और ये बात भी हम समझ सकते हैं कि किन कामनाओं का निषेध नहीं है। ठीक हो गया। आज के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।